जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा नाम की महिमा। वैदिक साहित्य में श्री राधा नाम महिमा भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण से परम दुर्लभ भक्ति मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के चरणों में अर्थात श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण यानी मोक्ष। अतः भक्तजन राधा नाम के उच्चारण से निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके तत्पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्रकृति खंड से लिया गया है। प्राचीन काल के वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, मुनि, जो सोते जगते हर समय अर्थात दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री राधा कृष्ण के भक्तों के लिए वहाँ गोलोक धाम में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। श्री गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते हैं, सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश किया। नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको यह व्युत्पत्ति बताई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका मैं वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है और वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा नाम का रकार श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निश्चला भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का गुणगान करते हुए स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राज शब्द सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तमा भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ कि पुनः राधा नाम सुनने को मिल जाए। जो जीवन पर्यंत षोडश उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम लेने से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के समान प्रिय नहीं हैं। श्री नारायण भगवान देवर्षि नारद जी से कहते हैं, राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्वाण तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, भक्त जनों के प्रियतम नारायण, विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है? श्री नारायण भगवान बोले, नारद, इसके 3 कारण बताता हूँ, सुनो। प्रकृति जगत की माता है और पुरुष जगत का पिता है। त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव पितृ स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। श्रुति में राधा, कृष्ण, गौरी, शंकर इत्यादि शब्द ही सुना गया है। कृष्ण, राधा, शंकर, गौरी
इत्यादि का प्रयोग कभी लोक में भी नहीं सुना गया है। हे रोहिणी चंद्र, प्रसन्न होइए और इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। संज्ञा सहित सूर्यदेव मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। इत्यादि मंत्र सामवेद की कोथुमी शाखा में देखे गए हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद रा शब्द के उच्चारण से उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो निश्चित ही भक्त के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, जो राधा राधा नाम उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी, सखी और दासी बनता है। हे महाभाग, उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसकी महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता, न उसका पार पा सकता हूँ। जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। हे द्रौपदी, राधा 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 कृष्ण इन नामों का सदैव बार बार उच्चारण कीर्तन करो, क्योंकि एक बार राधा कहने से श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। राधा नाम परम पुण्यम, राधा नाम परम धनम, राधा नाम परम ज्ञानम, राधा नाम परम तपः, राधा नाम परम पवित्र है, राधा नाम ही परम धन है, राधा नाम परम ज्ञान और राधा नाम ही परम तप है। जय श्री राधे।